आइए आज आप सब सुनेंगे बुधवार त्रयोदशी बुध प्रदोष व्रत की कथा। जब भी बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे बुधवार प्रदोष या बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ बुध प्रदोष का व्रत करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से जो कि सर्व कामना सिद्ध होती है और विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का कृपा प्राप्त होता है। प्रदोष का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष व्रत में विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है वह समय प्रदोष काल का होता है और इसी दौरान भगवान शिव, माता पार्वती साथ में शिव परिवार का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, शिव चालीसा, शिव स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में भगवान शिव के धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं आपको बुध त्रयोदशी प्रदोष की कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं होता, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर ने अपने जामाता और पुत्री को भारी मन से विदा किया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को अचानक जोरों की प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने के लिए गया। पानी लेकर जब लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में पानी पीकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उसी आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ पहुंचे। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तुम्हारा पति है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा कराकर लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि न करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष का व्रत करने लगे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। माघ मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 7 फरवरी 2024 दिन बुधवार दोपहर 2:04 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 8 फरवरी 2024 दिन गुरुवार को सुबह 11:18 पे। तो प्रदोष का व्रत जब भी धारण किया जाता है तो इसे प्रदोष व्यापनी ली जाती है।
जब भी त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल का समय प्राप्त हो जाए उस दिन व्रत को धारण किया जाता है। तो हमें प्रदोष व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 7 फरवरी 2024 दिन बुधवार को प्रदोष का व्रत किया जाएगा। जब भी बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इस दिन के व्रत को धारण करने से सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष का व्रत किया जाता है। तो 7 फरवरी को सभी व्रत धारण करेंगे। 7 फरवरी 2024 बुधवार के दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:38 और सूर्यास्त शाम 5:46 और प्रदोष काल पूजन का जो समय होगा वह समय शाम 4:46 से शाम 5:46 तक प्रदोष काल पूजन का समय होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा 7 फरवरी को सुबह 5:22 से सुबह 6:14 तक होगा। इस दिन योग जो कि वज्र योग होगा रात्रि 2:53 तक। उसके बाद सिद्धि योग नक्षत्र जो कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र अगले दिन सुबह 4:37 तक होगा। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष के व्रत में भगवान शिव जी का जो कि सुबह के समय में और शाम के समय में विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान का सुबह के समय में विशेष प्रकार से शाम के समय में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। और जब भी भगवान शिव जी का पूजन करते हैं तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय आदि का पूजन करें, सर्प देवता का पूजन करें। उसके बाद फिर भगवान शिव जी का और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करें, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान शिव जी को 3 पत्ते वाला बेलपत्र उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके बेलपत्र अर्पित करें। भांग, धतूरा, शमी पत्र चढ़ाएं। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि जो भी ऋतु फल मिले या दूध से बने हुए वस्तुएं हों उसे भगवान शिव जी को अर्पित करें। जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें और फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान शिव जी की आरती करें, भगवान शिव जी के चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें, स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।